हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आप सभी पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि राम क्यों आए, कृष्ण भगवान क्यों आए, मोहम्मद साहब क्यों आए, गुरु गोविंद साहब क्यों आए, कबीर दास क्यों आए। जब से दुनिया बनी है और जब तक इसका अंत होता है, जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, किसी न किसी रूप में इंसान का रूप लेकर इस सृष्टि में परमात्मा अपने अंश को मनुष्य रूप धारण करके संसार में भेजता है। तो आज हम सबको ये सोचना चाहिए, कबीर दास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, मीरा, सहजो भाई ये क्यों आए। हमें जो 100 वर्ष के लिए ये जीवन मिला है, ये क्यों दिया है। 4 खाने 84 के जीव आत्माएं क्यों दी गई हैं। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ क्यों बताई गई है। भगवान ने जो सबका एक है, उसने ये मनुष्य शरीर बनाया है, 100 वर्ष के लिए हमें दिया है। आधा हमारा करने का अधिकार है, 50% हम अपनी इच्छाएं अपने अनुसार पूरी कर सकते हैं, परंतु हम भोगने में परतंत्र हैं। क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यानी कि जो तुम कर्म करते हो, गुरु महाराज बताते थे कि वो 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक कर्म वो होते हैं क्रियामान कर्म, जो हम इस दुनिया में करते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म कर्म, जो हमारे अंतर के द्वारा दिव्य दृष्टि से भुगताए जाते हैं। एक होते हैं प्रारब्ध के कर्म, जिनसे ये हमें मनुष्य शरीर मिला। तो हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, महात्मा हमारे तुम्हारे लिए इस संसार में आते हैं और कहते हैं ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है। बाबा जय गुरुदेव ने हमें बताया, देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर केवल मनुष्य को 100 वर्ष के लिए मिला है और देवताओं की आयु अल्पकल्प तक है। इन 100 वर्षों में हमें उस भगवान के दर्शन होते हैं जो हमारे दिव्य दृष्टि में बैठा है। केवल इस संसार में गुरु सच्चा होना चाहिए। इस संसार में असली है तो नकली है, ये खोज स्वयं आत्मा को करनी है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में गुरु खोजे, उन्हें भगवान और परमात्मा मिला, तो भारत के 40 करोड़ नर नारियों को भगवान और परमात्मा दिखाने का प्रयत्न किया। लाखों जीवात्माएं पार भी गईं। बाबा जी का सबूत इस पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। कुछ टाट वाले मिलेंगे, कुछ जैकेट वाले मिलेंगे। बाबा जी का इतिहास सबको पता है। सभी महापुरुषों ने कहा, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जानकर। गुरु को जाना कैसे जाता है? सीधा सिंपल तरीका है। शरीर निरोगी हो जाता है, मन अपने 3 लोक के दर्शन करता है। जैसे लिंग लोक होता है, सूक्ष्म लोक होता है, कारण लोक होता है। उसके बाद आत्मा, हमने तुमने समाज में देखा होगा, हमारे घर परिवार वाले कुछ समय के बाद हमारे बीच से चले जाते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, हमें सोचना चाहिए उनकी जीवात्मा कहाँ जाती हो। बाबा जय गुरुदेव ने बताया, जैसे मरने के बाद आत्मा चली जाती है, भजन के द्वारा इस शरीर से आत्मा निकल के बाबा जी ने जो 5 नाम बताए, 5 रूप बताए, 5 स्थान बताए, उनमें आत्मा बराबर आती जाती रहती है। ये सच्चे गुरु की पहचान है, जिसके द्वारा 5 रूप 5 स्थान दर्शन नहीं देते, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक दिखाई नहीं देता, भगवान अपने दर्शन नहीं देता, वो गुरु नकली है।
और नकली गुरु का क्या काम है? 4 खाने 84 में ले जाने का। आज आपकी मर्जी है। बाबा जी ने कहा था अर्जी हमारी है और मर्जी तुम्हारी है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। बाबा जी ने बताया जब जब दुनिया में परावर्तन होता है, महान शक्तियां या महापुरुष इस संसार में आकर जीवात्माओं के तय साधना आसान कर देते हैं। बाबा जी ने इतनी आसान कर दी, 2 मिनट करोगे 2 मिनट की मजदूरी, अगर आप आधा घंटा करोगे तो आधे घंटे की मजदूरी। आप इतिहास ठा के देख लीजिए, ऋषि मुनि महात्मा 10-10 हजार वर्ष जंगलों में जाकर बैठ गए, शरीर खत्म कर दिया गया, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। देवताओं को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज इस कलयुग के, जब बाबा जी ने कहा 1000 वर्ष के ताईं कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचुमर निकल जाएगा। उस समय में गुरु महाराज ने बड़ी दया दृष्टि करके योग साधना बताई। जैसा ये शरीर है, ये साधना करता है। कोई इंसान का रूप लेकर जो महात्मा आता है, उसकी बताई युक्ति से, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड देखे हो। फिर उस गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा ये मन जो 3 लोक का स्वामी यहाँ बैठा है, उसके सुमरन से भगवान अपने रूप के दर्शन कराता है। जैसा हमारा इस दुनिया में शरीर है, लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में भी हमारा शरीर है। तो शरीर शरीर से मिलता है, पर वो लिंग लोक का होता है, वो सूक्ष्म लोक का होता है। और जब आत्मा अपने रूप में आती है तो कारण रूप का शरीर होता है। आप सबको सोचना चाहिए, बाबा जय गुरुदेव ने हमारे तुम्हारे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मंदिर बनाया है। और बाबा जी ने कहा इसी मंदिर में रहता है प्रभु का भेद ले जाओ। जब उस मंदिर में प्रभु का भेद पाने के लिए एक मनोकामना की छूट है, तो आज कितना आसान कर दिया गया। पहले के इतिहास ठा के देख लीजिए, सभी जाति मजहबों में महापुरुष आए, उनका काम एक था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। देखो, ये तो आप सोच लो, समझ लो, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने 50% आपको आज़ादी दी है। आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। इस सरकार, कानून व्यवस्था भी आपको दंड देती है जब आप गलत कर्म करते हो। उसके बाद आपके घर परिवार वाले भी सजा देते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो जो भगवान है, 3 लोक का मालिक है, 4 खाने 84 में भेजता है। जब आपको ये अवसर मिला है, बाबा जी ने कहा अपने घर परिवार का, समाज का कार्य करते हुए निरोगी और पवित्र हो जाओ। ऐसी कोई बीमारी नहीं जब से दुनिया बनी है अब तक जो भगवान के सुमरन से खत्म ना हो जाए, भगवान के भजन से खत्म ना हो जाए, शरीर निरोगी ना हो जाए। परंतु जब महात्मा नकली का आप सहयोग करोगे, नकली का सत्संग सुनोगे, तो नकल में ले जाएगा। भगवान किसे कहते हैं? जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण होता है। अब आपको संसार में सोचना चाहिए कि हम भगवान के कर्म करते हैं या किसी महात्मा के कर्म करते हैं। अब हमें सोचना चाहिए इंसान के और परमात्मा के क्या कर्म हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। देखो, इसी शरीर में दोनों 8-8 तत्व रहते हैं। जब गुरु मिल जाते हैं तो हम शील, क्षमा, संतोष का प्रयोग करने लग जाते हैं। जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सारी दुनिया का एक है, दिव्य दृष्टि से उसे देखना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम अपने घर परिवार में सत्संग कराते हैं, गुरु महाराज की चर्चा कराते हैं, मथुरा के मंदिर में जाते हैं, तो हमारी साधना बढ़ती चली जाती है। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने बताया, सेवा ही सबका आधार है, सेवा ही चढ़ाई का बेड़ा। तो चढ़ाई कैसी होती है? जैसे हम
जो सत्य पे के संग में चलते हैं, जो सेवा करते हैं मानव समाज की, जो भगवान और परमात्मा की चर्चा करते हैं, उनके सत्संग में जाने पर आत्मा अजर और अमर हो जाती है। सेवा करने से कर्म बंधन क्षीण होते चले जाते हैं और आत्मा अजर और अमर हो जाती है। करनी करो मार मंडालो, केवल गुरु की युक्ति के अनुसार। बाबा जय गुरुदेव ने बताया, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। जब दो युगों की टक्कर होती है तो जीव आत्माओं में बड़ा कष्ट होता है। आज आपने इस दुनिया में देखा होगा, सब धर्म लड़ेंगे आपस में। आज एक दूसरे की बुराई करने में इंसान फंस चुके हैं। महात्माओं की चुगली निंदा करते हैं। हमें कृष्ण भगवान के समय में हमें ऐसा ही देखने को मिला और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। उस समय पर भी दिव्य अस्त्र थे और आज भी वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बने हैं, तोप गोले बने हैं। एक देश एक के ऊपर बैठा है, ऐसे ऐसे तोप गोले बम बनाए हैं, एक छोड़ दिया जाए हजारों किलोमीटर का एरिया साफ हो जाएगा। बाबा जी कहा करते थे, आप सब बारूद के ढेर पर बैठे हो, कब कोई चिंगारी लगाएगा और आपका सफाया हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, बच्चों इस दुनिया में सबसे पहला कर्म है इंसानों के लिए शाकाहारी हो जाओ। दूसरा कर्म है इंसान के कर्म करो। तीसरा कर्म है अपने शरीर को, मन को, आत्मा को जगाओ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीने, 2 महीने लगातार प्रयत्न करने पर 2 घंटे रोज तुझे आत्मा जागती है। केवल महात्मा सच्चा होना चाहिए। निरख परख करने का आत्माओं को, इंसानों को पूरा अधिकार है। मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सत्य के साथ चलो। जय गुरुदेव।